आयुर्वेद के परिचय एवं सिद्धांत। ठीक है। आयुर्वेद का परिचय और सिद्धांत ये अपन ने कल पढ़ा था। इसके अंदर रसों के बारे में। रस कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला रस जो है वो है मधुर। दूसरा कौन सा है? अम्ल। ठीक है। तीसरा क्या है? मधुर, अम्ल, लवण। और चौथा क्या है? कटु। मधुर, अम्ल, लवण, कटु। और 5वां है तिक्त। और छठा कौन सा है? कषाय। अपने जितने भी सृष्टि पे जो अपने रस हैं वो 6 हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। हर चीज के अंदर, फल फ्रूट के अंदर भी, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, खाने की, पीने की और है, या जो भी अपने को दिखाई देता है, उसके अंदर ये 3 रस मिलेंगे आपको। ठीक है। अब इसके गुण क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। कभी मधुर क्या है, अम्ल क्या है, पहले अपने शॉर्ट रूप में बताया था, आज अपने उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है नहीं? तो मधुर रस वाला द्रव्य शरीर को सातम्य होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये अस्थि, मज्जा, शुक्र क्या चीज है? ये सप्त धातु है। ठीक है ना? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 अपने शरीर के अंदर धातुएं हैं। तो उसमें क्या काम करता है ये मधुर? ये आयु के लिए शुक्र होता है। मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी बताई आपको मैंने? श्रोत, घ्राण, रसना, जीव, चक्षु और स्पर्शन। ये क्या है? ये ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है ज्ञान होना। मतलब कानों से अपन सुनते हैं, ज्ञान हो गया। नाक से सूंघते हैं, वो ज्ञान हुआ। आंख से देखते हैं तो वो ज्ञान हुआ। तो उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। वैसे ज्ञानेंद्रिया 11 होती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। ये अपने चेतना का विषय। अपने को जो शरीर में हलचल पैदा होती है वो सब ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही होती है। मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय को प्रसन्न रखता है क्या चीज? मधुर अम्ल, मधुर रस। ठीक है। शारीरिक बल को बढ़ाता है तथा रूप को निखारता है। बढ़े हुए पित्त को, शरीरगत विष को तथा बढ़ी हुई वायु को शांत करता है। तृष्णा को दूर करता है। त्वचा, केश, कंठ के लिए लाभकारी होता है। शरीर को प्रसन्न करता है। जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है। शरीर मन को तृप्त करता है। शरीर को स्थूल करता है। स्थिरता उत्पन्न करता है। शारीरिक धातुओं की क्षीणता को नष्ट करता है। कटे हुए स्थानों का संधान करता है।
नासिका, मुख, गला, होस्ट, जीवा को साफ रखता है तथा मूर्छा को दूर करता है। ठीक है। भौरों व चिंटियों को अधिक प्रिय होता है। हैं? ये चीज समझा नहीं मैं यार, खड़ा होके बोलो। मूर्छा, मूर्छा मतलब बेचे तोड़ा। अपना मूर्छा खा के पड़ जाए नहीं, कई बार बेचैत हो जाए, हाँ उसको मूर्छा बोलते हैं, मूर्छित होना। हाँ, जो मतलब जो संज्ञा ज्ञान हो जाता है वो पड़ जाता है, उसको मूर्छा बोलते हैं। अच्छा, भौरों व चिंटियों को अधिक प्रिय होता है। भौरों किसको? भौरा, चिड़िया, कीड़िया, इसको बड़ा प्रिय होता है। ठीक है। अब इसके कर्म आते हैं। ये तो गुण हो गए इसके मधुर के। तो मधुर में क्या क्या गुण होते हैं? अब इसके गुण क्या है? मधुर रस के अधिक सेवन करने से शरीर में अधिक स्थूलता, मोटापा बना जाता है, कोमलता, आलस्य, निद्रा अधिक के, गुरुता, गुरुता मतलब भारी, अन्न खाने की इच्छा का अभाव, भूख नहीं लगती उसको, अग्नि की मंदता, मुख व गले में मांस का बढ़ना, श्वास, काश, सर्दी, अलसक, ठंडक के साथ ज्वर का आना, आना है, मुख में मीठापन, वमन का होना, ज्ञान का नाश, स्वर भेद, गलगंड, गंडमाला, ये बीमारी का नाम है। ये सलीपद, गले में सूजन, मूत्राशय, धमनी के रोग, गले में लेप करने की तरह प्रतीत होता है। नेत्र के प्राय सभी रोगों का होना ये कफजन्य रोग है। ठीक है नहीं। मधुर क्या है? कफ को बढ़ाता है। तो इसलिए ये इसमें ये गुण उसके कर्म बताए गए हैं। अब मैं आपको पूछता हूं इसके अंदर ये बीच बीच में कि आपको ध्यान रहे, ये तो मैंने गुण के बारे में पूछा, दोष के बारे में पूछ लिया। पंच महाभूत क्या होते हैं, कौन से होते हैं? तो नया आया है क्या अभी? क्या नाम है तेरा? नितिन कुमार। ठीक है। उसमें डीएनपी वाले में है क्या? ठीक है। हाँ, तो अपने पंच महाभूत कौन से होते हैं? एक जरा तुम बड़ा बेटा। हाँ, एक ही बात है। पृथ्वी क्रम वाइज होना चाहिए। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तेज अग्नि का ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पीछे की साथ साथ ही चलती रहेगी, आपको नॉलेज होता रहेगा। इसलिए मैंने पूछ रहा हूं मैं, शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पूछ लेना। अब अपन पढ़ेंगे अमल के गुण के बारे में। मधुर आ गया अपना। मधुर में क्या क्या चीजें हैं ये घर पे जाके थोड़ी सी और तैयार कर लेना। अब आता है अमल गुण। मधुर हो गया, अब करते हैं अपने अमल गुण। अम्ल रस के गुण धर्म। अम्ल रस भोजन में रुचि पैदा करता है, जठराग्नि को तृप्त करता है, शरीर को मोटा बनाता है, शरीर शक्ति बढ़ाता है, मन को उद्बुद्ध कार्यरत करता है, इंद्रियों को बलवान बनाता है, बल की वृद्धि करता है, वायु को अनुरोमन करता है, हृदय को तृप्त रखता है, मुख से लार का श्राव कराता है, मुख से किए हुए अन्न को मुख से खींचकर अमाशय तक पहुंचाता है, भोजन को गीला करता है, उसे पचाता है, शारीरिक धातुओं की तृप्त करता है। ये अम्ल रस के कर्म होते हैं। ठीक है। तथा उसके गुण लघु, उष्ण और स्निग्ध होते हैं। दांतों में हर्ष उत्पन्न करता है, प्यास को उत्पन्न करता है, खाने पर शीघ्र ही नेत्रों को बंद करता है, रोमों में रोमांच उत्पन्न करता है। रोम किसे कहते हैं? ये क्या है कि रोम को रोमांच करता है। रोम अपने जैसे जहां बाढ़ होते हैं वहां छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको रोम बोलते हैं। जैसे पसीना आता है ना अपने, वो पसीना उस रोम से ही आता है, उसको हर्षित कर देता है। कई बार आप कहे बोले गए यार रोम का खड़ा हो गया, समझेगा नहीं, उसको रोम बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी एक मारवाड़ी भाषा में समझा रहा हूं आपको साथ साथ में। अच्छा, क्षीण क्षत कृष बलो रहित पुरुषों में शोध उत्पन्न करता है। क्षत कटे हुए, क्षत मतलब कटे हुए, अभिहित मतलब चोट लगे हुए। ये संस्कृत के शब्द है, थोड़ा ध्यान रखना आप।
दांतों से कटे हुए, जले हुए, भगन माने टूटे हुए, सून शौच युक्त युक्त, चुत यानी संधि भागन, संधि टूट जाए ना उसको चुत बोलते हैं। अब मूत्रित किसी जहरीले जंतु विशेष के जैसे मकड़ी आदि के द्वारा शरीर पर मूत्र किए हुए। अब कई बार छपाको कोई जानवर हो बरसात के दिन आगा मार कोई ऊपर मूत जा तो वह छाला सा हो जाए नहीं, तो उस वो परिसर किसी विषय जंतु विशेष शरीर पर स्पर्श के अर्धित छिन्न शस्त्र से दो विषक भक्त भिन्न आशयों का विदार विलिशिर अभिघात से कटे हुए, विद्ध किसी काटे गए लोहे आदि के वृद्ध, उद्दीप्त प्रहार आदि चुने हुए आदि के उपरोक्त गुणों से तथा हृदय में जलन उत्पन्न करता है। ये अपने अमल के गुण हैं, तो साथ में कर दिए उसमें अमल और इसके कर्म है और उसके गुण, ठीक है नहीं, ये अमल पढ़ लेना थोड़ा सा। अब आगे आता है अपने लवण। अब लवण के बारे में अपने पढ़ेंगे। अम्ल रस अन्न को पचाता है, अन्न के संघात को गीला करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, प्रत्येक अवयव को अपने स्थान से पृथक करता है, छेदन भेदन तीक्ष्ण सर्व विकासी अंधश्रसी नीचे बहने वाला और अवकाश कर स्थान को रिक्त करने वाला वात सामक स्तंभ शरीर की जकड़ाहट बंध मल विबंध, विबंध करते हैं कब्जी को, जो शरीर में कब्जी हो जाती है ना उसको विबंध बोलते हैं। संघात 200 दुष्टों का देखते होना इनका नाश करता है, मुख से लाल लाख शराब कफ को पतला करता है, ऊर्ध्व व अधोवाही स्रोतों को शुद्ध करता है और संपूर्ण शरीर के अवयव को कोमल करता है, आहार में रोचकता लाता है, आहार में अत्यंत उपकारक है। लवण रस अधिक गुरु नहीं है, स्निग्ध एवं उष्ण है। मतलब ये लवण जो है ना इसका गुण है गर्म करता है, ये गर्म करता है, ये उष्ण करता है, ये ध्यान रखने की बात है। अधिक सेवन से क्या हानि हो जाती है लवण से, ये देखो आप। लवण रस का एकल में प्रयोग पर वह पित्त को कुपित करता है। अगर एक लो लवण का फाका मारागा तो वो क्या है, पित्त को बढ़ाता है। मैंने बताया नहीं बात पित्त कफ 3 दोष है, अपने आयुर्वेद 3 दोष पे ही चलेगा, तो पित्त को बढ़ाता है। शरीर में इसमें भी लिखा है रुधिर की वृद्धि करता है, पिपासा उत्पन्न करता है, शरीर में ताप को वृद्धि करता है, त्वचा में विदार करता है, मांसपेशियों को विकृत करता है, कुछ कुष्ठ रोग में मांसपेशियों को गलाता है, विष को बढ़ाता है, शोथ को फाड़ देता है, अकाल में ही बलि झुर्रिया पड़ना, ज्यादा नमक खाना आने से शरीर के अंदर झुर्रिया पड़ जाए, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पलित माने बाल पकना, बाल भी पक जाए धोड़ा हो जाए, खालित्य गंजो भी हो जाए। उत्पन्न करता है रक्त पित्त अम्ल पित्त विसर्प वात रक्त विसर्चिका इंद्रलुप्त आदि विकारों को करता है। ये रोग है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको, इसमें आएगा ये रक्त पित्त क्या है, अम्ल पित्त क्या है, वात रक्त क्या है, ये आगे आएंगे, रोग आएंगे, तो इसको ये बढ़ाता है। लवण गुट हो गया आपका। ये थोड़ा सा घर पे जाके पढ़ लेना, कोई शब्द समझ में नहीं आए ना वो आगे पूछा करो, ठीक है। जैसे मान लो इन्होंने कहा वो अभी क्वेश्चन किया, उस हिसाब से आप क्वेश्चन करा करो भी ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे मूर्छित बोला उन्होंने, मूर्छित का मतलब होता है बेहोश होना, गिर जाना, तो इस तरह के शब्द है ये संस्कृत के हैं, तो कोई चीज शब्द समझ में नहीं आए तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। घर पे पढ़ते हो ना तो उसको पूछ लेना मेरे को। अब आएगा आपने कटुरस। कटुरस के क्या गुण है, क्या कर्म है। हेलो हेलो। कटुरस मुख का शोधन करता है, अग्नि को तेज करता है, भोजन के लिए आहार द्रव्यों का शोषण करता है, नासिका से कफ का स्राव कराता है, नेत्रों से जल का स्राव कराता है, ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने कार्य में उच्चदित करता है। अलसक शौच उपचय मोटापापन उदर अंगों पर चकचक निकलना विषंद स्नेह शरीर का चिकनापन श्वेत कलेद एवं दूषित एवं वृद्ध
मलों को नष्ट करता है, भोजन में रुचि करता है, कृमियों का नाश करता है। कृमि किसको कहते हैं? कृमि किसको कहते हैं? कीड़ों को। शरीर के अंदर जो मतलब कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना पेट में, उसको कृमि बोलते हैं। दूषित मांस का लेखन करता है, रक्त के संघात का भेदन करता है, संधि बंधनों को अलग करता है, स्रोतों को विस्तृत करता है तथा बढ़े हुए कफ को शांत करता है। कटु रस का गुण लघु, रुक्ष एवं उष्ण होता है। ठीक है। अधिक मात्रा में सेवन करने से कटु का क्या नुकसान है शरीर में, वो देखो भाई। ज्यादा कटु चीज खाने से क्या नुकसान हो जाता है शरीर में, वो बताया है। कटु रस एकल में या अधिक मात्रा में सेवन करने से यह पुंस तत्व की शक्ति नष्ट करता है। पुरुष की जो शक्ति होती है ना, उसको नष्ट करता है ये ज्यादा खारा चीज खाने से। पुंस तत्व समझ में होंगे आप। पुरुष की जो शक्ति होती है उसको ये कमजोर करता है। अपने रस वीर्य के प्रभाव से मोह शरीर में गलानी, अवसाद उत्पन्न करता है, शारीरिक धातुओं को स्थिर करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है, शरीर को टेढ़ा करता है, बेचैनी चक्कर उत्पन्न करता है, गले में दाह है, शरीर में ताप उत्पन्न करता है, बल का नाश करता है, पिपासा को उत्पन्न करने वाला होता है। कटु रस में वायु अग्नि गुण की अधिकता रहती है, इसलिए कटु रस का सेवन करने से भ्रम, दाह, शरीर में कंपन, सुई चुभने जैसी पीड़ा, भेद आदि लक्षणों जैसे पैर, हाथ, पांव, पार्श्व, पीठ आदि अवयव में वातजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है। ये कटु मतलब उसके हैं गुण। अब आता है अपने तिक्त। तिक्त में क्या क्या चीजें होती हैं ये बताओ आप। तिक्त में क्या चीज होती है जो जीभ के अंदर तीखापन लगा लाए, जैसे मिर्ची। मिर्च है वो जीभ का लगावता है, ये जलन सी पैदा होगा नहीं, वो तीखापन है। तो तिक्त गुण है, इसके बारे में आप पढ़ो। देखो, स्वयं तिक्त रस अरोचकता है, किंतु यदि खाया जाए तो अरुचि उत्पन्न करता है, विष प्रभाव को दूर करता है, कृमियों को नष्ट करता है। कृमि किसको कहते हैं? कीड़ों को। पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको नष्ट करता है। मूर्छा यानी बेहोशी, दाह, खुजली, कोढ़ ये रोग होता है ये। पिपासा, पिपासा किसको कहते हैं? प्यास को नष्ट करता है। त्वचा तथा मांसपेशियों में स्थिरता उत्पन्न करता है। यह जबरनाशक, अग्निदीपक। जबर किसको कहते हैं? बुखार को। जबरनाशक, अग्निदीपक, आहार पाचक, दुग्ध का शोधक, लेखन करता है। शरीर का कलेद, मेद, चर्बी, मज्जा, लसिका, पसीना, मूत्र, मल, पित्त तथा कफ को सुखाता है। तिक्त का रस गुण रस, रुक्ष और शीत और लघु होता है। ठीक है। तिक्त रस का अधिक सेवन करने से, एकल रूप में सेवन करने से इसके स्वभावतः रहने वाले रुक्ष, खर गुण इसके है। रुक्ष रूखापन, खर खरदरापन, विशद मतलब फैलाने वाला, अपने प्रभाव से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र शोषण करने वाला होता है। ठीक है। ज्यादा खाने से हड्डी, मज्जा मतलब हड्डी के अंदर होती है मज्जा, शुक्र और शोषण करता है। स्रोतों में खरता उत्पन्न करता है, शारीरिक बल बढ़ाता है, शरीर को कृश करता है, मन में ग्लानि लाता है, मोह उत्पन्न करता है, भ्रम रोग उत्पन्न करता है। भ्रम रोग क्या होता है? भ्रम किसको कहते हैं? कोई चीज में वहम हो जाए अपना, बहुत ज्यादा उत्पन्न करे। मुख का शोषण करता है। इसके मुख का शोषण का मतलब मुख सूख जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बात रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है। ये आपके कटु रस के आ गए, तिक्त के। अब आता है कषाय। ये कषाय रस के गुण एवं गुण उसके कार्य है वो बताएंगे। तो अब नए कौन कौन से डीएनपी वाले हैं सब ये? अच्छा, ठीक है। आपके ये चलेगा शायद, आपके है क्या क्लास में पढ़ाया है क्या आपको? आयुर्वेद परिचय सिद्धांत आपकी किताब तो दी होगी ना आपको? कोई किताब नहीं दी है? अच्छा इसको ध्यान से पढ़ना भैया,
ये बड़ा क्लिष्ट विषय है। ये मतलब आनंद फानंद में ये डिग्री वाला चक्कर नहीं है, ये बहुत मतलब कठिन सब्जेक्ट है। अब ये कसाई रस का आता है। कसाई रस संशमन करता है, संग्राही करता है, संतान करने वाला है, पीड़न रोपण शोषण स्तंभक है, कफ पित्त वात में आए हुए दोषों को शांत करता है, शरीर में उत्पन्न हो कलेज को दूषित करता है। कसाई रस के गुण वृक्ष शीत व गुरु है। कसाई रस से अधिक सेवन करने से क्या दोष हो जाते हैं? यह मुख का शोषण करता है, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है, उदर में आद्यमान करता है, वाणी शक्ति को कम करता है, श्रोत्रों को अवरुद्ध कर लेता है, शरीर का वर्ण श्याम कर लेता है, पुंसत्व शक्ति को नष्ट कर देता है, उदर में विबंध करने पर अन्न को बचाता है, वायु मूत्र पुरुष शुक्र, ये आपके वायु मूत्र पुरुष शुक्र की को रोक देता है, शरीर को कृश करता है, ग्लानि प्यास जकड़ाहट उत्पन्न करता है। कसाई रस खर विषद तथा रुक्षता होता है, इसलिए पक्षाघात, हनुग्रह, अपतानक, अर्दित ये रोगों के नाम है। पक्षाघात कहते हैं किसको कहते हैं? लकवे को। हनुग्रह किसको कहते हैं? जिसको मुंह टेढ़ा हो जाए। अपतानक अर्दित रोग भी यही है, वात व्याधियों को उत्पन्न करता है। ये वात व्याधि है, आपको पढ़ाएंगे बाद में। वात पित्त कफ में वात के कितने रोग होते हैं, पित्त के कितने होते हैं, कफ के कितने होते हैं, बताया भी है शायद आपको मैंने। वात के 80 रोग होते हैं, पित्त के 40 रोग होते हैं, कफ के 20 रोग होते हैं। वात पित्त और कफ, इसके अंदर ये जो चीजें संस्कृत में लिखा हुआ है ना, ये आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, ये आगे आएंगे। तो आपका ये रसों का वर्णन जो है कंप्लीट हो गया है। गुण एवं कर्म के बारे में बता दिया गया आपको, ठीक है। अब नीचे इसमें चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट में देखो आप थोड़ा सा कि वात रोग जो है उसका सामक क्या क्या है। जैसे अपने शरीर में वात बढ़ गया, अपन ने देखा था ना कि वात पित्त कफ 3 चीजें। तो वात रोग का समन का मतलब होता है उसको खत्म करना। तो ये कौन कौन से गुण है वो कि वात को मधुर, अम्ल और लवण, ये वात को नष्ट करता है। अगर शरीर में कहीं वात बढ़ जाए तो ये 3 चीज खाने से रस वाली वो उसको समन कर लेता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है। पित्त है कसाय, मधुर और तिक्त। पित्त को समन करने के लिए कसाय, मधुर और तिक्त का सेवन करना चाहिए। और कफ है उसको कसाय, कटु, तिक्त, इसको मतलब नष्ट करता है। तो अब ये फल फ्रूटों में अपने खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके अंदर ये 6 रस होते हैं। 6 रसों का ध्यान करके खाना चाहिए। आयुर्वेद जो चीज है यही बताता है, कभी आपके शरीर में वायु बढ़ी हुई है तो वायु बढ़ाने वाली चीज है वो नहीं खानी चाहिए। जैसे अब डायबिटीज है किसी के तो उसको मीठा नहीं खाना चाहिए, मधुर नहीं खाना चाहिए। मधुर नहीं मतलब मीठा। शुगर हो गई किसी के, उसको मीठा नहीं खाना चाहिए। मधुर रस नहीं करना चाहिए। मधुर रस में तो घनी आदि चीजें, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। उसी हिसाब से वात बता दिया आपको कि वात रोग में क्या क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पित्त में क्या खाना चाहिए। अब जैसे किसी की गर्मी बढ़ गई, वो क्या बोलो मैं तो हरी मिर्च और आलू की सब्जी खाऊंगा, तो वो क्या उससे ज्यादा और ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो उसको ठंडी चीज जैसे पालक है, ठीक है, बथुआ है, इस तरह की चीज खानी चाहिए उसको। और कफ है, कफ पड़ता है, जैसे मान लीजिए लस्सी दही है, अब जिसके कफ बढ़ गया वो कहा मैं तो दही खाऊंगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है नहीं, इस तरह की चीज है। तो ये वात पित्त कफ, ये तीनों चीजें समान रखनी जरूरी है। अगर ये साम्य अवस्था में रहेंगे तो रोग नहीं होगा, स्वस्थ होगा। और अगर ये विषम हो जाएंगे, ऊंचा नीचा हो जाएगा वात पित्त कफ, तो रोग हो जाएगा, ठीक है। तो आज का आपका इसका ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है नहीं। रसों द्वारा दोषों का समन, रस के बारे में आपको पूरा हो गया। अब कल अपन पढ़ेंगे शारीरिक दोष।
शारीरिक दोष तो वही है, वात पित्त कफ, उसके बारे में ही आएगा। ये डिटेल में चलेगा, ये बहुत लंबा चलेगा। ये अपने को मतलब आपको जो पढ़ाया है नहीं मैंने, ये थोड़ा सा घर में जाकर के इसको थोड़े रिवीजन किया करो। रिवीजन करोगे ना साथ साथ में, तो कोई चीज समझ में नहीं आई वो आप पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। शर्माने की कहीं जरूरत नहीं है। अब अपना दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, परिचर्या का मूल सिद्धांत। ये तो आपका हो गया आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत, और अब आएगा परिचर्या का मूल सिद्धांत। परिचर्या किसको कहते हैं बताओ, है? किताबें है ना आपके पास में? आपके परिचर्या ये तो आपकी भी लगते हैं यार, इसमें डीएनपी में लगते हैं परिचर्या सिद्धांत। तो इसके बारे में पढ़ाया है क्या कुछ? अभी तक पढ़ाया नहीं होगा आप लोगों को, हैं? हाँ, एडमिशन आज ही हुआ है क्या? तो यार थोड़ा आप पीछे छूट गए यार। हाँ देखो, थोड़ा सा करके देखो।